हे व्हाट्स अप, इट्स फुरकान मलिक हेयर। लास्ट की वीडियो में हमने डॉलर इंडेक्स चार्ट के ऊपर एक रिव्यू देखा था और वीकली एनालिसिस वीकली फोरकास्ट को देखा था। अब हम मूव करते हैं क्योंकि हमारे पास डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट हमारे सामने है और डॉलर इंडेक्स हमारे पास बेयरिश था हमारी लास्ट वीडियो के अंदर। सो अब पॉसिबल चांसेस हैं कि हम नैस्डैक या किसी भी इक्विटी के ऊपर हम बुलिश हों, ठीक है। बट इसको देखने के लिए हमें अपनी मार्केट एनालिसिस करनी, मार्केट सेंटिमेंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। Look at Malik, the forex sensation, a master of trades, he's got the dedication. Rough on the trader, making no stacks. Flip it, switch it, watch his money grow back. सो अगेन मैं आ चुका हूँ अपने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम सबसे पहले एक चीज़ जो देखने को मिल सकती है हमें, दैट इज़ इट, बाई साइड लिक्विडिटी। मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी रेड करा, दैट इज़ कॉल्ड बाई स्टॉप्स, ठीक है। ये हमारा बाई स्टॉप है। मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी ली और बाई साइड लिक्विडिटी लेने के बाद अगर मैं यहाँ पर एक डीलिंग रेंज अपनी ड्रॉ करूँ, दैट इज़ स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है। सो स्विंग लो टू स्विंग हाई, यहाँ पर मैंने अपनी एक डीलिंग रेंज ड्रॉ करी है और इस डीलिंग रेंज के अंदर अगर मैं यहाँ पर शो करूँ, सो दैट इज़ आर मंथली एफवीजी। मैं यहाँ लिख देता हूँ मंथली एफवीजी, ठीक है। सो मार्केट यहाँ तक ड्रॉप हो सकती है बट हमारा सेंटिमेंट तो बुलिश था, हमारा वीकली सेंटिमेंट बुलिश है इसके ऊपर, ठीक है। क्यों है? क्योंकि मैंने अभी DXY को देखा था और DXY के बिहाफ पर मैं ये कह रहा हूँ। सो अभी हम DXY अगर बेरिश जाता है तो नैस्डैक बुलिश जाएगा, बट नैस्डैक किस वक्त बुलिश जाएगा, हम जब तक कि अपने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं जाएंगे तो हमें वीकली सेंटिमेंट नहीं पता चलेगा। बट मार्केट का ओवरव्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम मंथली के ऊपर से ओवरव्यू लेते हैं मार्केट का, ठीक है। सो इस डीलिंग रेंज की बात करूं तो इस डीलिंग रेंज के अंदर एक मंथली एफवीजी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है हमारे पास। अब मैं मंथली से मूव कर जाता हूं डेली के ऊपर, ठीक है। और अब हम डेली के ऊपर देखते हैं। मंथली के ऊपर तो हमारा ERL टू IRL है। अब डेली के ऊपर हमारा क्या होता है, ये थी हमारी मंथली बाय स्टॉप, ये हमारी मंथली है, ठीक है। अब होता क्या है, अब मार्केट की अगर आप बात करो तो क्या सेंटिमेंट ये दिखा रहा है यहाँ पर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, सो दैट इज़ आर स्टॉप हंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टॉप हंट। और ये है हमारी ऑर्डर पेयरिंग। यहाँ पर मैनिपुलेशन हुई मार्केट में, ठीक है। सो दैट इज़ आर ऑर्डर पेयरिंग। अब अगर मैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ, सो मार्केट कहाँ तक ड्रॉप कर सकती है, पहले तो हम ये चीज़ को देखेंगे क्योंकि मार्केट इस वक्त बुलिश सेंटिमेंट के ऊपर थी और अब मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश हो चुका है। सो अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं पता करूँ कि अगर मार्केट बेयरिश साइड जाती है तो कहाँ तक जाएगी। उसके लिए मुझे ड्रॉ करना है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉ करता हूँ, सो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा सेकंड 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन पर जो है वो एक सेल साइड लिक्विडिटी मौजूद है। तो यहाँ पर हमारा सेल साइड एक ड्रॉप हो चुका है। और अगर यहाँ पर मैं ड्रॉप करूँ अपना ब्रेकर ब्लॉक, सो ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है। एग्जैक्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द लैग अप डेट टुक द लिक्विडिटी। सो ये हमारे पास है बेयरिश ब्रेकर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। सो नेक्स्ट वीक हो सकता है पॉसिबल कि हम बुलिश साइड की तरफ जाएं, लाइक दिस, ओके। सो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नेक्स्ट वीक हम कुछ टाइम के लिए बुलिश हो सकते हैं एज वी सॉ ऑन डॉलर इंडेक्स चार्ट। सो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर बेयरिश ब्रेकर के ऊपर आने के बाद एक अच्छा बेयरिश सेंटिमेंट देख सकते हैं मार्केट का सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन तक के लिए, ठीक है। अभी मार्केट बेसिकली कर क्या रही है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास एक डेली एफवीजी मौजूद है, डेली फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने एग्जैक्ट डेली फेयर
फेयर वैल्यू गैप को टैप करा है और टैप करने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। सो सिंपल ये मेरे पास है डेली एफवीजी। अब डेली एफईजी से टैप करने के बाद ये जा सकता है पॉसिबल बेयरिश ब्रेकर पर और बेयरिश ब्रेकर से डाउन साइड की तरफ। तो ये था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस। अब हम मूव कर जाते हैं अपने 1 आवर के ऊपर। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट डेली 1 आवर, मंथली डेली 1 आवर, ठीक है। सो जिस तरीके से अभी यहाँ पर मैंने शो करा, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर से मार्केट बुलिश जा सकती है। और 1 आवर के ऊपर हमें क्या दिखता है, 1 आवर के ऊपर हमें ये दिखता है कि मार्केट ने यहाँ पर एक सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास से। सेल साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये था हमारे पास एक 1 आवर की एफईजी। 1 आवर की एफईजी से मार्केट अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकती है बुलिश सेंटिमेंट, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। अब पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ हमारे बेयरिश ब्रेकर की तरफ जाए, जो कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पर कि अ लॉट ऑफ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन रेस्टिंग हेयर। सो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की वजह से हम बुलिश हैं मार्केट के ऊपर नेक्स्ट 2 दिन 3 दिन के लिए, मे बी पॉसिबल के वीक के लिए बुलिश जाए मार्केट और उसके बाद वहाँ से ड्रॉप होगी। सो दैट इज़ आवर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और नेक्स्ट वीक का जो मेरे पास टारगेट है वो ये हमारे पास एक एफईजी मौजूद है। हो सकता है पॉसिबल बेरिश ब्रेकर के अंदर ये जो एफईजी है मार्केट यहाँ तक आए। और पॉसिबल टारगेट अगर देखना है तो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉ करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास पॉसिबल मार्केट का सिनेरियो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। सो यहाँ तक पॉसिबल मार्केट 60% चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर आए। तो दैट इज़ आवर्स बाई स्टॉप, ठीक है। तो हमारे इस बाई स्टॉप तक मार्केट आएगी, देन वहाँ से मार्केट मूव कर सकती है। सो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। सो हम नेक्स्ट वीक देख सकते हैं कुछ बुलिश मोमेंटम नैस्डैक के ऊपर। नैस्डैक के अंदर है, सो हमारे S&P 500 के ऊपर भी हो सकता है, डाउ जोन्स के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों नैस्डैक के साथ मूव करती है। सो ये था हमारा डॉलर इंडेक्स का चार्ट। आई होप सो समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर।